तो मैं आप सबकी शालिमा। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे और आपने होली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और चलते हैं अपने कहानी की तरफ और देखते हैं कि अपने स्टोरी में कि हमारी जो अ, श्रेया और कृष्णा जो होती हैं दरवाज़ा लॉक कर लेती हैं, और हमारी जो श्रेया होती है वो परेशान होती है, नीचे वाले कमरे में होती हैं और वो सोच ही रही होती हैं कि ऐसे कैसे मुझसे गलत चीज़ें हो गई हैं और कहाँ से मिस्टेक हुआ और मैंने कहाँ चीज़ों को समझ नहीं पाई और मैं समझा भी नहीं पाई, और वो सोच रही थी कि वो अब आगे क्या करेंगे। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि हमारी जो श्रेया होती है वो सोच रही होती हैं कि मैं कैसे समझाऊं कृष्णा को, और ऐसे कैसे चीज़ें बदल गई हैं। अभी तो कल तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, और वो कोशिश कर रही होती है और ऐसे सोचते हुए जो उसकी सुबह हो जाती है, और सुबह होते ही वो उसका ध्यान आता है कि फिर उसको एक बार जाकर चेक करना चाहिए, शायद कृष्णा जग गई होगी तो दरवाज़ा खोल दिया होगा। तो सुबह के बज रहे होते हैं 6 और वो जाती हैं, देखती हैं रूम में अपने, तो हमारी कृष्णा नहीं होती है। वो तैयार होकर नीचे आ चुकी होती है और उसका डेली रूटीन फिर से मेंटेन होने लगा होता है, और जो कि ऐसा फील होता है हमारी श्रेया को कि शायद कृष्णा तैयार होके नीचे चली गई है, और वो कहती है कि शायद कहीं चली तो नहीं गई। तो वो एक बार चेक करना चाहती है, तो वो पूरे घर में ढूंढती है और किचन में जाके देखती है, रूम में ढूंढती है, अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे पूछती है, तो वो वहाँ पे भी नहीं होती है। और वो पूरा अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो सब जगह देख चुकी होती है। बट उसके जो फादर होते हैं धनराज जी, वो उनसे नहीं मिली होती है, और वो घर से बाहर की तरफ निकलती है और देखती है कि धनराज जी और कृष्णा दोनों ही चेयर पे बाहर गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं। तो ये देख के थोड़ा सा उसको संतुष्टि आती है, या कह लें कि वो थोड़ा सा टेंशन से फ्री हो जाती है और भगवान को शुक्रिया कहती है, थैंक गॉड ये यहीं पे है, मुझे लगा कहीं चली तो नहीं गई। तो ऐसा सोचते हुए चली जाती है और ये देखती है सुरभि की, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान होकर ढूंढ रही है, और वो सोचती है कि अब तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अब तो कृष्णा चली ही जाएगी। ये सोच रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तो जो करना चाह रही थी वो कर ही चुकी हूँ, देखते हैं अब इनका क्या होता है। तो ऐसा ये बोलती है, और जो होता है कि ऐसा सोच तो ली होती है, बट देखते हैं स्टोरी में ऐसा होता है या नहीं होता है हमारी श्रेया और कृष्णा के साथ। तो हमारी जो श्रेया होती है वो जाती है अपने रूम की तरफ और फ्रेश होती है, अपने कपड़े उठाती है और चेंज करती है, और फिर वो नीचे आती है डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो इधर हमारी जो श्रेया होती हैं, इतने दिनों में वो पहली बार होता है कि वो बिना कृष्णा के ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, और ब्रेकफास्ट सर्व करने वाला उनका एक नौकर होता है, कृष्णा नहीं होती है, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं चुभ रही होती है। तो ऐसा होता है, फिर वो खाती हैं और फिर उनका ब्रेकफास्ट पहले के दिनों से थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो ठीक से खाती नहीं है और अपना लैपटॉप उठाती हैं और वो बोलती हैं अपने नौकर को कि बोल देना अगर कोई पूछे तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो इधर
हमारे धनराज जी और श्रेया की नज़रें मिलती हैं और कृष्णा भी सामने होती हैं, बट कृष्णा नज़र उठा के श्रेया की तरफ नहीं देखती हैं और कहती हैं श्रेया कि डैड मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा। तो ये बोल के वो चली जाती हैं, कार चालू करती हैं, चली जाती हैं श्रेया अपने ऑफिस। और हमारी जो कृष्णा होती है उनके साथ बैठी हुई होती हैं। तो हमारे जो धनराज जी होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कृष्णा को कि बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम श्रेया को माफ़ कर दो, या मतलब तुम्हारे हिसाब से जो सही लगे तुम उसके साथ करो, बट एक बार उसकी बात सुन लो, वो कहना क्या चाहती है। तुमने एक तरफ की सच्चाई सुनी है या देखी है, उसकी सच्चाई क्या है तुमने नहीं सुनी है। हर एक व्यक्ति को एक बार अपनी सफाई देने का मौका देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हमसे ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जो हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, मगर हम वो गलती कर बैठते हैं और अपने ज़िद और अपनी सोच में हम उन सब चीज़ों को सच मान बैठते हैं जो सच होता ही नहीं है। और जब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं वो वक्त और वो दौर बीत चुका होता है, तो हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि एक बार श्रेया की बात सुन लो। तो कृष्णा बदले में जवाब देती है कि जी जी डैड। तो ऐसा बोलती है और कहती कि आप चलिए, मॉम का नाश्ते का टाइम हो गया है और उनको मेडिसिन्स भी देनी है। तो जैसे कि जो सोनिया जी होती हैं धीरे धीरे रिकवर कर रही होती, बट एक ये नया टेंशन उनके सामने आ चुका होता है। इधर जो यश होता है वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है, और जो यश और अमायरा में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी रहती हैं, इन दोनों की बहस ज़्यादा होने लगती है। तो वो आता है वकील के साथ और अमायरा को बुलाता है, अमायरा से कहता है कि ये लो तलाक के पेपर्स, तो अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पूछते हैं धनराज जी कि ये क्या हो रहा है। तो वो जैसे कि आते हैं घर के अंदर, तो वकील और कागज़ देते और ये बोलते हुए सुनते तो कहते हैं, यश कहता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना डैड। तो हम बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है, किसको किसके साथ नहीं रहना है और किसको किसके साथ रहना है, ये एक कागज़ कैसे तय कर सकता है, और तुमने जब उससे शादी की थी तो तब तुम्हें नहीं समझ में आया था। तो कहते हैं कि अब उस गलती की सज़ा क्या मैं ज़िंदगी भर भुगतूं डैड। तो कहते हैं कि हाँ तुम्हें भुगतना ही होगा, और अगर तुमने इसको तलाक दिया तो मैं तुमको अपने प्रॉपर्टीज़ में 1 रुपया नहीं दूंगा। तो अब वकील साहब को बोलता है, वकील साहब आप जाइए यहाँ से। तो वो चले जाते हैं और यश को घूर के वो देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी गलतियाँ ही तुम्हारी सज़ा है, और तुम जो आज तक करते आ रहे हो वो मुझे सब पता है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो ये भी पता है। तो मैं बता देता हूँ यश कि तुम दूर रहो सारी चीज़ों से और चीज़ों को संभालने की कोशिश करो, बिगाड़ने की नहीं। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। इधर कृष्णा जो होती है वहाँ खड़ी होती है, फिर वो भी वहाँ से चली जाती है किचन की तरफ और नाश्ता निकालती हैं और वो ले जाती हैं सोनिया जी और धनराज जी के कमरे की तरफ, और वो नॉक करती हैं, कहती हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मॉम। तो कहती है कि बेटा तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ अंदर। तो आती है, उनको ब्रेकफास्ट कराती है, मेडिसिन्स देती है और वो जाने लगती है। तो कहती है कि कृष्णा, तो कहती है हाँ मॉम। तो कहती है कि बेटा 5 मिनट बैठो मेरे पास। तो बैठती है। तो कहती है कि हाँ तुमने नाश्ता किया। तो कहती है कि नहीं मॉम मुझे मन नहीं है। तो कहती है कि क्यों।
उन सारी बातों का भूख से क्या लेना देना बेटा। तो कहती है कि नहीं मॉम। तो कहती है कि नहीं मॉम, मुझे माँ भी बुलाती हो और बहाने भी दे रही हो। तुम गुस्सा हो श्रेया से, वो मुझे समझ में आता है, मगर खाने से गुस्सा क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता। और अपने आप को, अपनी सेहत को सज़ा देके क्या साबित कर लोगी, ये पहले बताओ। तुम गुस्सा रहो, श्रेया से बात मत करो, जो भी करना है तुम करो, मगर प्लीज़ बेटा भूखे मत रहो। तो कहती कि जी मॉम, मैं अभी जाके खा लेती हूँ, ऐसा बोलती है। और कहती है कि सोनिया जी कहती हैं कि और आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना। तो कहती है कि जी मॉम, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ऐसा। और वो वहाँ से चली जाती है। और तब तक धनराज जी आते हैं वॉशरूम से, तो कहते हैं कि चली गई कृष्णा। तो कहते हैं कि हाँ, पता नहीं इसकी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या चलेगा। इन दोनों की ज़िंदगी में तो बड़े मुश्किल से खुशी आई थी और उसको भी किसी की नज़र लग गई। तो कहते हैं धनराज जी कि हमारी बेटियां दोनों ही बहुत समझदार हैं और वो सारी चीज़ संभाल लेंगी, थोड़ा वक्त तो सोनिया। आ तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं। तो फिर इधर कृष्णा आती है। ये सारी चीज़ें जो उसके डैड बोले हुए होते हैं, जो उसकी मॉम बोली हुई होती हैं, वो और जो वो फ़ोटोज़ देखी हुई होती है, वो उसके दिमाग में बैक टू बैक चीज़ें चली रही होती हैं और वो समझ नहीं पा रही होती है कि इन सब में सच क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और वो सही कर रही है, क्या वो सही समझ रही है। इन सब चीज़ों में वो नहीं समझ पा रही थी क्या करे वो। तो वो जा रही होती है किचन की तरफ। फिर उसको ध्यान आता है कि फिर वो जाती है मंदिर और मंदिर में थोड़ी देर बैठती है और कहती कि भगवान क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई वो कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मगर जो मिला मैंने उसको दिल से एक्सेप्ट किया, माना और उसी को अपनी किस्मत मान बैठी। बट आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं कैसे सारी चीज़ों को क्लियर करूँ, अपने मन में चलती हुई दुविधाओं को कैसे दूर करूँ। जो दुविधा है, कभी ये सच लग रहा है, कभी वो सच लग रहा है, मगर सच क्या है मुझे ये नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे सोच रही होती है और कहती कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखाना है। और वहाँ से उठती है और जाती है किचन की तरफ और नाश्ता निकालती है। और वो बैठती है डाइनिंग टेबल पे और देखती है कि जो श्रेया का प्लेट होता है, वो प्लेट में नाश्ता ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा सा ही नाश्ता होता है, उसमें भी वो सारा रखा हुआ होता है। तो उसके दिमाग में आता है कि श्रेया ने लंच और नाश्ता दोनों ही नहीं किया होगा, क्योंकि नाश्ता तो ऐसे ही पड़ा हुआ है उनके प्लेट में और लंच लिया ही नहीं है। तो वो सोचती हैं कि किसी के हाथों वो लंच भिजवा दें, बट फिर वो कहते कि नहीं मैं खुद लेके जाऊँ। फिर कहती नहीं, मैं क्यों लेके जाऊँ, और ये सब करने और सुनने के बाद मैं जा कैसे सकती हूँ। और वो ऐसे सोचते हुए फिर अपने ड्राइवर को बुलाती है और वो लंच बॉक्स पैक करके देती है और कहती है कि ले जाके श्रेया मैम को दे देना। तो वो ले जाता है और इधर जो हमारी श्रेया होती है वो पहुंचती है ऑफिस, और जो कि सारी चीज़ें वैसे ही रूटीन उनका चल रहा होता है। जो हमारी शनाया होती हैं शेड्यूल बताती हैं और हमारी श्रेया को परेशान देख कहती हैं कि श्रेया सब सही हो जाएगा। तो कहती है कि शनाया सब ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वो तो मुझे पता है, तुम काम बता।
तो वो काम सारी चीज़ें बताती है। फिर तब तक नॉक होता है केविन की तरफ, और क्या है, अब वो अंदर आता है और कहता है ड्राइवर की मैम ये आपके लिए कृष्णा मैम ने लंच भिजवाया है। तो थोड़ा सा हमारी श्रेया को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बस मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो या थोड़ा टाइम देने की, तो हमारी जो शनाया कहती है कि थोड़ा टाइम की ज़रूरत है श्रेया, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। तो ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसे ही चलने लगती हैं। हमारी श्रेया घर आती हैं, फिर डिनर करती हैं, फिर अपने नीचे वाले कमरे में जाके सो जाती हैं, और फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चलने लगती है और काफ़ी वक्त बीत जाता है। और अब जो होता है, हमारी जो श्रेया होती हैं, अब उनको ये सारी चीज़ें, इतनी दूरी और इतना बेरुखापन जो कृष्णा की तरफ से उसको मिल रहा होता है, वो अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो बहुत ही एक डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन में रहने वाली और हर एक चीज़ को सही तरीके से करने वाली, और बट उस दिन उनके सब्र का बांध टूट चुका होता है, और वो सब लोग खा के अपना डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। और इधर जो होती हैं हमारी कृष्णा सारा सामान रिप्लेस कर रही होती है, बर्तन धो रही होती हैं, और इधर जो श्रेया जो होती है आती है और कृष्णा का हाथ पकड़ती कहती है कि कृष्णा मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। कहती है कि तुम्हें नहीं करनी है बट मुझे करनी है, बस मेरी बात तुम सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा, जैसे करना होगा तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा बोलती ऐसा बोलती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा वो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारे ऐसे रहने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो तुम। तो कहती है कि ठीक है बोलो आप। तो हमारी कृष्णा जो होती हैं कहती कि हमारी श्रेया कहती हैं कि तुमने जो भी देखा जो भी सुना वो सब सच है, बट एक सच ये भी है कि मुझे छोड़ के सुरभि गई थी, मैं नहीं, और जब वो चली गई तो फिर मैं उसके पीछे गई भी नहीं, और उसने मुझे क्यों छोड़ा मैं तुमको वो रीज़न बताती हूँ। उसने एक लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया, तो मैं उस लड़की को फिर से दोबारा कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और दोबारा ये जब आई है तो हमें अलग करने के मकसद से ही आई है, और जबकि मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। तो कहती कि वो उनको हमको अलग करने से क्या फ़ायदा है। तो कहती है कि वो वापस मेरी ज़िंदगी में आना चाहती है और फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है इसमें। ये इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो यश है वो तुम्हें फिर से वापस पाना चाहता है, वो फिर से तुमसे। तो ऐसा सुनते ही हमारी जो कृष्णा होती हैं वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, ऐसा कैसे। तो कहती है कि हाँ तुमने मुझसे एक बार शेयर किया था कि वो हमेशा मतलब छूने और ये मतलब तुम्हें शेयर करता रहता है तो तुम्हें थोड़ा अजीब फील होता है और कई बार तुम्हें ऐसा लगा है। ये सच है, उसने जानबूझ के सारी चीज़ें की हैं। और मुझे उस दिन जो चोट लगी थी और मैंने तुमसे बोला था कि मैं गार्डन में गई थी, फूलों से लगा है, बल्कि फूलों से नहीं मैं उससे लड़ के आई थी। और वो सारी चीज़ें समझाती हैं और कृष्णा को बताती हैं कि इन दोनों मिल के चाल चल रहे हैं और तुम्हें और हम दोनों को अलग कर देना चाहते हैं। और अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो या तुम यश के साथ खुश रहोगी तो तुम जा सकती हो। मुझे
ऐसा कुछ नहीं है कि तुम चली जाओगी तो मैं सुरभि के वापस उसके पास वापस चली जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी तुम। तो ऐसा हमारी श्रेया बोलती हैं तो कृष्णा फिर थोड़ी देर तो हमारी कृष्णा शांत रहती है और फिर कृष्णा जो होती हैं वो श्रेया को गले से लगा लेती है और गले लगा के फूट फूट के रोने लगती हैं। और रोते हुए कृष्णा को देख के हमारी श्रेया भी रोने लगती है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते हैं और एक दूसरे को कोशिश करते हैं। फिर हमारी जो श्रेया होती हैं वो खुद को संभालते हुए कृष्णा को संभालते हुए और कहते हैं कि कृष्णा प्लीज़ तुम रो मत। तो कहती है कि आप इतना सब कुछ सहते रहे और मुझ तक ये सारी चीज़ें पहुंचने नहीं दी और अब खुद ही इतना सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, कैसे। तो वो कहती है कि बस मैं मॉम डैड और तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं खुद से हैंडल करना सब कुछ जानती हूँ कृष्णा, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना अच्छे से जानती हूँ। श्रेया ऐसा बोलती है और कहती है कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तब तक तुम्हें कोई नहीं छू सकता, मैं भी नहीं, समझी तुम। तो ऐसा बोलती है और कृष्णा को इस बात को सुन के सुकून आता है और कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो श्रेया आप मुझे मिले। और ये बात कहते हुए कृष्णा जो होती है श्रेया थोड़ा सा रोई हुई होती है तो उसकी आंखें लाल होती हैं और होठ काँप रहे होते हैं। तो कृष्णा जो होती है वो उसको कस कर लेती है और जो ये दोनों ही एक डीप किस करते हैं एक दूसरे को और फिर अलग होते हैं एक दूसरे से। और फिर अलग होने के बाद कहते हैं हमारी जो श्रेया कहते हैं कि कृष्णा तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारी श्रेया जो होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने जो ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले नहीं बताई, तो मैं अचानक ही ये सारी चीज़ें सुनने को मिली और जो भी सुरभि के बारे में सुनने को मिला, सुरभि अब मेरी बस एक फ्रेंड है और कुछ नहीं। तो कहती है कि मुझे पता है और ये सब सुनने के बाद तो मुझे और कुछ नहीं जानना और नहीं सुनना है कि सुरभि क्या है और क्या नहीं है। मुझे आपके पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर प्रेजेंट से फ़र्क पड़ता है और प्रेजेंट में सिर्फ मैं हूँ, उस बात की मुझे खुशी है। ऐसा कृष्णा बोलती है और श्रेया उसको बड़े प्यार से देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारा काम जल्दी जल्दी समेटवा देती हूँ। तो कहती है कि ठीक है। और ये काम अपना जल्दी जल्दी समेटती हैं और फिर जो होता है जाने लगते हैं रूम की तरफ। तो हमारी जो श्रेया होती है वो अपने नीचे वाले रूम की तरफ जा रही होती है और श्रेया जो कृष्णा ऊपर वाले। तो श्रेया ऐसे देखती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।